जय श्री राधे श्रीमन नारायण। आज प्रभु श्री राम के चरित्र में प्रवेश करते हुए अहिल्या की कथा को हम श्रवण करेंगे। एक बार गुरु विश्वामित्र जी के साथ में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों वन उपवन मिथिलापुरी में भ्रमण कर रहे थे। बहुत सुंदर कथा है अहिल्या की कथा। जब वो भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते 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 एक ऐसे स्थान से वो निकले कि राम जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया कि भगवान आप मुझे ये बताइए कि जो स्थान मैं देख रहा हूँ ये स्थान मुझे कोई ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे पहले कोई आश्रम हो या अब भी कोई आश्रम आदि हो, लेकिन आश्रम सा लग रहा है लेकिन यहाँ पे कोई ऋषि या मुनि नहीं है, इसका कारण क्या है। गुरु विश्वामित्र जी ने इसका उत्तर देते हुए बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि राम ये जो स्थान आप देख रहे हो ये स्थान महात्मा गौतम ऋषि का है। इस स्थान पर महात्मा गौतम ऋषि एवं उनकी पत्नी अहिल्या रहती थी। एक समय क्या होता है कि महर्षि गौतम को कहीं बाहर जाना पड़ गया। जब वो बाहर गए तो उनकी अनुपस्थिति में देवराज इंद्र गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के पास में पहुंचे। माता अहिल्या को ये बात मालूम हो गई थी कि जो सामने से मेरे पति का वेश धारण करके आ रहा है ये मेरा पति नहीं है, ये तो देवराज इंद्र है। लेकिन माता अहिल्या को पता होने के बाद भी माता अहिल्या ने उस बात को बिल्कुल ढिलाई में डाल दिया, उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि अहिल्या के अंदर में रूप का अभिमान आ गया कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि देवराज इंद्र भी मुझ पर मोहित होकर के मेरे पति का रूप धारण करके मेरे पास आ रहे हैं। जब देवराज इंद्र वहां पर आए, देवराज इंद्र ने प्रणय की याचना की और माता अहिल्या ने प्रणय की याचना को स्वीकार कर लिया। जब देवराज इंद्र वहां से जाने लगे तो रास्ते में उनको गौतम ऋषि मिले। गौतम ऋषि ने देखा कि ये तो मेरे जैसी वेशभूषा है और देवराज इंद्र मेरे जैसी वेशभूषा लेके घूम रहे हैं, इसका मतलब जरूर अवश्य ही ये मेरी पत्नी अहिल्या के पास से आए हैं। अब जब गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के पास पहुंचे तो गौतम ऋषि को बड़ा क्रोध आया। गौतम ऋषि ने तुरंत शाप दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम हजारों वर्षों तक केवल हवा को पी करके कष्ट उठाओगी और यहीं पर राख में पड़ी रहोगी। और जब हजारों वर्षों के बाद में कभी भगवान की कृपा जब आपके ऊपर होगी तो राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम के आगमन से तुम्हारा कल्याण होगा। ये कथा महर्षि विश्वामित्र जी सुना रहे हैं राम जी को। राम जी से कहने लगे कि राम अब आप आ गए हो, अहिल्या का उद्धार करो, अहिल्या का कल्याण करो। राम और लक्ष्मण दोनों ने अंदर प्रविष्ट किया। अहिल्या राम जी के आगमन की जैसे ही राम जी ने प्रवेश किया तो अहिल्या को जब पता लगा कि वातावरण क्यों बदल रहा है तो अचानक से उसे महसूस हुआ कि जरूर यहाँ पर राम जी आए हैं, इसलिए वातावरण बदल रहा है। आज अहिल्या का उद्धार मेरे प्रभु श्री राम ने किया है। आपने भी कई बार भजन और कीर्तन में सुना होगा, पत्थर की नार अहिल्या पग से प्रभु श्री राम ने तारी। तो ये बड़ी सुंदर कथा है। आप ऐसी छोटी छोटी देखो, शास्त्रों के प्रति हमें ज्ञान होना चाहिए। अब दादी नानी वाली कथाएं तो अलग होती हैं, सांसारिक कथाएं होती हैं, लेकिन ये जो कथाएं ये आध्यात्मिक कथाएं हैं, ये हमको पता होनी चाहिए क्योंकि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हमको अपने ग्रंथों की जानकारी, अपने पुराणों की कथाओं की जानकारी होनी चाहिए। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।